नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार में साथियों आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कड़ी होगी सद्गुरु हैं मैं के परिचय दाता। पिछली कड़ी में हमने सद्गुरु के मुंह से सुना था कि ये पक्का मैं ही खेल रहा है सबके अंदर मैं के रूप में, लेकिन सबको ये मालूम नहीं होता है। और कुछ बातें हमने पिछली कड़ियों में डिस्कस की थी इसके ऊपर। ये मैं का लीलाभिनय जो है, पिछली कड़ी थी हमारी मैं का लीलाभिनय, और इस मैं के लीलाभिनय में कैसे मैं अपने आप को आवृत करके ढक के खुद के साथ खेलता है, लेकिन कहता है कि मैं खुद को पहचान नहीं रहा। जैसी हमारा हाल है कि हम खुद को पहचान नहीं रहे, खुद को ढूंढ रहे हैं। तो ये जो सद्गुरु हैं ये क्या करते हैं, ये मैं के परिचय को पूर्ण रूप से हमें दे देते हैं। आइए सुनते हैं कि क्या कहते हैं सद्गुरु इसके बारे में। इस सबको माय का स्वरूप बताने के लिए कभी कभी माय स्वरूप जो असली स्वरूप मैं है वो भी मनुष्य रूप लेकर के आते हैं। आके वो क्या कहते हैं, ये देखो तुम भूल गया हुआ तुम्हारी असली स्वरूप। तुम अभी अपना को छोटा समझता है, सोशीम समझता है, भिखारी समझता है, वो मृत्युरोधी समझता है, लेकिन असली तुम्हारी ये सब कुछ भी नहीं है। तुम भवातीत द्वंद्वातीत वेदातीत। प्रज्ञान पुरुष ने कहा, सबको मैं का स्वरूप बताने के लिए कभी कभी जो असली स्वरूप मैं है वो मनुष्य रूप लेकर आते हैं। आकर वह क्या कहते हैं कि देखो तुम भूल गए हो अपना असली स्वरूप। तुम अभी अपने को छोटा समझते हो, ससीम समझते हो, विकारी समझते हो, मृत्यु के अधीन समझते हो, लेकिन यह सब कुछ असली नहीं है। तुम भावातीत, द्वंद्वातीत, भेदातीत हो। अब ये जो मैं के परिचय दाता, देखिए एक ऐसा एक प्रवचन है सद्गुरु का, आत्मानुसंधान, ये है पेज 21। इसमें एक अपने जीवन की घटना वो बयान कर रहे हैं। क्या कहते हैं, लास्ट पैरा पेज 21। बाहर से एक प्रोफेसर आए थे मेरे पास, एक बड़े प्रोफेसर। बोले, हु एम आई, मैं कौन हूं? हम इसका जवाब पाने के लिए इंडिया आए हैं। मैंने पूछा, मिला कुछ? प्रोफेसर बोले, नहीं, सबको पूछा लेकिन कोई नहीं बता सका। कहते हैं तपस्या करो, ध्यान लगाओ, विचार करो। मैंने कहा, ठीक, तो मैं कौन हूं बोलता है कौन? बाबा ठाकुर बोल रहे हैं उससे, ठीक, मैं कौन हूं बोलता है कौन? तुमने हमको पूछा कि मैं कौन हूं। कौन बोला मैं कौन हूं? प्रोफेसर, मैं बोला। श्री श्री बाबा ठाकुर, तुम खुद ही बोलते हो कि मैं कौन हूं, तो तुम तो मैं ही हो। तुम तो खुद ही बोलते हो कि मैं कौन हूं। थोड़ी देर इस तरह से बात करने के बाद वह बोले, अरे मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं खुद ही बोलता हूं कि मैं कौन हूं। यह तो मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने कहा, देखो तुम खुद ही बोल रहे हो कि मैं कौन हूं। तुम्हारी आंखों पर तुम्हारा स्पेक्टिकल है, लेकिन तुम भूल गए हो और सारे घर में अपना स्पेक्टिकल ढूंढ रहे हो। कहां है मेरा स्पेक्टिकल? अक्सर हमने देखा है हमारे जीवन में, नहीं तो दूसरों के जीवन में, सामने चश्मा पहन के चश्मा ढूंढ रहे हैं। तो बाबा ठाकुर ने ये उदाहरण दिया, और तुम ही ढूंढ रहे हो कि मेरा चश्मा कहाँ है। तो घर के बाकी सदस्य भी भूल गए और सभी तलाश रहे हैं चश्मा कहाँ है। कोई आने जाने वाला साथ का आदमी जो रास्ते से जा रहा था, वह मकान के अंदर शोर सुनकर खिड़की के बाहर आकर उसने पूछा, क्या हुआ मकान में, इतना शोर क्यों हो रहा है? तब किसी ने कहा, अरे इनका सोने का स्पेक्टिकल, गोल्डन स्पेक्टिकल खो गया है। तो जो जा रहे थे उन्होंने कहा, गोल्डन स्पेक्टिकल? अच्छा, नहीं, खो नहीं गया। घर के लोग बोले, अरे क्या, आपको कैसे मालूम है? उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है। लोग बोले, कहाँ है? तो उसने कहा, है, उनकी आंखों पर ही है। यही सद्गुरु का काम है। जब कोई पूछता है मैं कौन हूं, सद्गुरु कहते हैं तू खुद ही है। हां, सुख का, दुख का, भावना चिंता का, जो कुछ का भी सबका मालिक तू खुद ही है।
तो कभी अपना एब्सेंस नहीं अनुभव कर सकता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं कभी मैं की अनुपस्थिति अनुभव नहीं कर सकती है। कोई आदमी कह सकता है कि मैं नहीं हूं, बोल कैसे रहा है मैं नहीं हूं, अगर वो है नहीं तो मैं कभी मैं की अनुपस्थिति अनुभव नहीं कर सकती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये मैं हूं या मैं नहीं हूं, इसमें कौन सा मैं यूज हो रहा है। हम लोग आदी हैं इस कच्चे मैं के, रिफ्लेक्टेड मैं के यूज में। पक्के मैं के बारे में चूंकि सुनने को नहीं मिलता, न किसी पाठ्यक्रम में है, न कोई बड़े बुजुर्ग हमें सुनाते हैं, इसलिए ये हमसे छूट जाता है। इसीलिए ये वाणी हम बारंबार सुन रहे हैं और स्वयं अर्थात मैं के साथ साक्षात्कार की कोशिश चल रही है। आगे कहते हैं, यू कैन नेवर एक्सपीरियंस योर एब्सेंस, आई कैन एक्सपीरियंस एवरीथिंग बट नॉट इट्स एब्सेंस। यहां पे आई एब्सोल्यूट हो गया। मैं अपना एक्सपीरियंस करते हुए कभी भी अपन को हटा के एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। किसी किस्म का एक्सपीरियंस करेगा, अपने को हटा के नहीं कर पाएगा। आई कैन एक्सपीरियंस एवरीथिंग बट नॉट इट्स एब्सेंस, इसको नेगेटिव सेंस में बोल दिया। देखो, कोई अपना एब्सेंस अनुभव कर सकता है कि नहीं? आप लोग सब कोशिश करके देखिए, एक छोटे से छोटा प्रैक्टिस करके देखिए कि मैं नहीं हूं, अभी हम नहीं हैं, देखिए होता है कि नहीं। हम सबको भूल सकते हैं लेकिन मैं को नहीं भूल सकते हैं। आई कैन फॉरगेट ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर, देवता, सबको भूल सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर, देवता सब अलग हैं, इसलिए मैं सबको भूल सकता हूं। इवन माई गुरु, मैं गुरु को भी भूल सकता हूं, बट आई कैनॉट फॉरगेट माई ओन सेल्फ, माई ओन बीइंग। आई कैन डिनाई ऑल बट नॉट माई ओन सेल्फ। दिस इज another very very important point। आगे कहते हैं, देखिए हम आते हैं पेज 23 बॉटम पार्ट पे। सुनते रहिए, जितना सुनोगे आपको उतना फायदा होगा, क्योंकि वह आपके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या सुनते रहिए? ये मैं की वाणी सुनते रहिए। जितना सुनोगे अंदर रिकॉर्ड होता रहेगा, और जो भी कुछ वाणी जो मैं के विपरीत है वो वाणी धीरे धीरे निकलती जाएगी। कैसे? क्योंकि मन का जो पात्र है वो लिमिटेड है। वो अगर मैं की विपरीत वाणी से, अर्थात वो पात्र अगर मैं की विपरीत अर्थात मैं नहीं बाकी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देती हुई वाणी भरी हुई है, तो वो वाणी धीरे धीरे जगह बना देगी मैं की वाणी के लिए। तो कह रहे हैं अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, वही चीज़ आसानी से आपकी मेमोरी में आ जाएगी। देखिए, कोई कहानी सुनने से तुरंत रजिस्टर्ड हो जाता है। बच्चे बहुत इनअटेंटिव होते हैं, लेकिन उनको एक कहानी सुनाइए, वह एकदम आपके सामने बैठ जाएंगे। वेरी रेस्टलेस, ऑब्स्टिनेट, अनकंट्रोलेबल जो बच्चे होते हैं, उनको भी कहानी सुनाते सुनाते हम अटेंटिव बना देते हैं। ऐसे ही आत्मा की महिमा को सुनाते सुनाते आप लोगों की आत्मा की स्मृति जागृत हो जाएगी। तब आपका स्वरूप ज्ञान पुनः आ जाएगा। इसके लिए आपका कोई खर्चा नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। केवल क्या चीज चाहिए? चाहिए केवल अटेंशन, रिमेम्बरेंस। अब ये जो अटेंशन रिमेम्बरेंस है, अटेंशन विथ अटेंशन वाणी सुन लें, और उसको अपने अंदर जब आप मनन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये रिमेम्बरेंस में परिणत हो जाएगा, बारंबार याद आएगा। आगे कहते हैं, वह तो देना ही पड़ेगा। देखिए, आपको जब घर के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उसे खरीदने के लिए आपको दुकान जाना पड़ता है। बहुत चीजों को देखने के बाद एक चीज पसंद करके खरीद कर आप लाते हैं। स्वरूप ज्ञान के लिए इतने परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वरूप आपके पास ही है। इसके लिए आपको किसी मकान दुकान कहीं जाना नहीं पड़ेगा। स्वरूप ज्ञान की बातों को सुनने के लिए किसी के पास आप जाते हैं तो वह अलग ढंग से कोई किताबी विद्या आपको सुनाएंगे, ग्रंथ से कुछ पाठ करके सुनाएंगे, गीता से, कोई भागवत से, कोई उपनिषद से, कोई कुरान, कोई कथामृत से कुछ सुनाएंगे, लेकिन डायरेक्ट आत्मा की वाणी सुनाने वाले आदमी कम मिलेंगे। मैंने तो शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन मैं खुद ही शास्त्र स्वरूप बन गया। मैंने अपने आप को
शासन किया। शास्त्र का अर्थ श अस्त्र, उस श अस्त्र से मैंने अपने आप को शासन किया। शास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र पाठ क्या है? जो अपने आप को शासन करता है। कैसे? एक बोध से, एक ज्ञान से। तब उसे किसी दूसरे शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, उन्होंने कभी शास्त्र पढ़ने से मना नहीं किया है। इसका गलत अर्थ ना निकाल लें प्लीज। वो कह रहे हैं कि जिसने श अस्त्र, स्वयं के अस्त्र से स्वयं का अध्ययन किया है, स्वयं का पाठ किया है, उसको जरूरत नहीं है। स्वयं को पाठ करके जो स्वयं को पूर्ण रूप से, स्वयं जिसके अंदर प्रतिभात हो गया है, पूर्ण रूप से जिसका तादात्म्य हो गया है, उसको जरूरत नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी को जरूरत नहीं है। जैसे अ आ क ख ए बी सी डी हम सीख चुके हैं, और सीखने के बाद अब आपको ABCD सीखने की जरूरत नहीं है। CAT कैट, BAT बैट हम सीख चुके हैं, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ABCD सीख रहा है, CAT कैट, BAT बैट कर रहा है, वो गलत है। ये रिले रेस है। देखिए, जिंदगी का जो सफर है, ये जीवन चलते चलते जब तक इसमें पूर्णता उजागर नहीं होती है, पूर्ण रूप से, पूर्णता उजागर सबके अंदर है लेकिन आंशिक रूप से, तो ये पूर्ण रूप से पूर्णता उजागर नहीं होती है, तब तक जीवन चलता रहेगा। जैसे रिले रेस में 4 लेग होते हैं। अमूमन हम जो देखते हैं 100 मीटर के रिले हो तो 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 4 लोग दौड़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो आखिरी लेग दौड़ता है, 4th लेग जो दौड़ता है, वो बेस्ट रनर होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि ये तीनों लेग में अगर किसी किस्म की कहीं कमी रह गई हो तो 4th लेग का रनर में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो कवर कर दे। टाइम की कमी, कोई भी गलतियां हो गई हों, उसको पूरा करने की वो क्षमता रखता है। अब ये 4th लेग के रनर को 1st लेग दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, 2nd लेग दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दौड़ चुका है पहले। अपने आप को जब उसने तैयार किया, शुरू में जब वो रिले टीम का मेंबर बना, तो शायद पहला लेग दौड़ा होगा। तो यही हालत है कि जिसने स्वाध्याय कर लिया, स्वयं का अध्याय स्वयं पाठ करके पूर्ण कर लिया, उसको फिर और किसी अलग चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन वो स्वयं को चूंकि सब जगह देखता है, किसी चीज को डिग्रेड भी नहीं करता है। कैसे करेगा डिग्रेड? डिग्रेड करेगा तो खुद ही खुद को डिग्रेड करेगा। खुद ही खुद को कैसे डिग्रेड करेगा? तो ये जो स्वयं की विद्या है, इस स्वयं की विद्या की ब्यूटी देखिए। और सद्गुरु के बगैर ये विद्या कभी क्लियर नहीं होती है। अब हम चलते हैं एकत्व क्या विज्ञान पे, और पेज 48 पे देखें जरा कि इस मामले में सद्गुरु हमें क्या कहते हैं। सद्गुरु के दिव्य अवतरण का कारण, सद्गुरु परिचय दाता हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा समय फिर समाप्त हो चला है। तो सद्गुरु के दिव्य अवतरण का कारण, यही एकत्व के विज्ञान में पेज 48 में हम अपने अगली कड़ी में शुरू करेंगे। हमारा शीर्षक रहेगा सद्गुरु मैं के परिचय दाता। तो हमारी प्रथा अनुसार आइए हम एक उद्गत भजन सुनते हैं। गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण, गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण, गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान, गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण, गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान। गुरु ब्रह्म गुरु आत्मा गुरु अक्षर ईश्वर भूमा, गुरु ब्रह्म गुरु आत्मा 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 गुरु
गुरु ब्रह्म गुरु आत्मा गुरु अक्षर ईश्वर भूमा गुरु स्वबोध निरंजन गुरु इष्ट भगवान गुरु स्वबोध निरंजन गुरु इष्ट भगवान गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर अपविद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर अपविद्ध नित्य वर्तमान स्वयं गुरु इष्ट भगवान नित्य वर्तमान स्वयं गुरु इष्ट भगवान ओम 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 गुरु गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं पुरुष प्रकृति गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं सत्ता शक्ति गुरु स्वयं पुरुष प्रकृति युगल तत्व गुरु स्वयं युगल तत्व गुरु स्वयं गुरु इष्ट भगवान गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान 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 गुरु ब्रह्म नारायण गुरु आत्मा नारायण गुरु सत्य नारायण गुरु इष्ट भगवान गुरु सत्य ज्ञाननंत नित्य शाश्वत अमृत तत्व गुरु सत्य ज्ञाननंत गुरु 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 सत्य ज्ञाननंत नित्य शाश्वत अमृतत्व गुरु निर्गुण सगुण समा